हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 10 में गणित में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? ये एक ऐसी थ्योरम होती है जो केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण 90 अंश होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होती है और केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। ठीक है, इसमें होता क्या, इसकी स्टेटमेंट है कि किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग, यानी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा का वर्ग एक तरफ कर देंगे, अन्य दो भुजाएं हैं उनका वर्ग करके ऐड करेंगे तो दोनों आपस में क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी बच्चे यदि हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें एक त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज। थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। एक समकोण त्रिभुज दिया जाएगा ABC। समकोण त्रिभुज है, कोण भी 90 है। सबसे पहले थ्योरम में क्या लिखते हैं, गिवन, दिया क्या गया है। तो गिवन दैट में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। इसके बाद इसमें करेंगे रचना, कंस्ट्रक्शन। तो रचना में क्या करेंगे, यहां से एक लंब डालेंगे इस भुजा पर, यहां से क्या डालेंगे, लंब। BD लंब डालेंगे AC पर, BD लंब AC खींचा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, प्रूव दैट, किस सिद्ध हमको क्या करना है। ठीक है, अब तीसरा हमको क्या लिखना है इसमें, कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना मतलब प्रूव दैट, प्रूव दैट। बड़ी भुजा कौन सी होगी, सबसे बड़ा कोण इस त्रिभुज ABC में कोण भी है, 90 अंश रहेगा, तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी। बड़ी भुजा कौन सी है, AC। ठीक है, बराबर अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी है, एक AB स्क्वायर और दूसरा क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हम प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज में AB स्क्वायर का मान निकालेंगे। बड़े वाले त्रिभुज के साथ एक बार ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे, एक बार बड़े वाले त्रिभुज के साथ नीचे वाला त्रिभुज लेंगे। एक बार बड़े वाले त्रिभुज के साथ ऊपर वाला त्रिभुज जब लेंगे तो AB स्क्वायर मिलेगा। एक बार बड़े वाले त्रिभुज के साथ नीचे वाला त्रिभुज लेंगे तो BC स्क्वायर मिलेगा, और उनको ऐड करके हम क्या ले आएंगे, AC स्क्वायर। बस सिद्ध हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये समरूप सिद्ध करना होगा। तो क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला, त्रिभुज ABC व त्रिभुज एक बार ऊपर वाला ले रहे हैं ABD, समरूप दिखाना है। अब बड़े वाले त्रिभुज में जो कोण B है वो कितने अंश का है, 90 अंश का, और छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण D भी कितने अंश का है, 90 अंश का। दोनों 90 अंश के बराबर। बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण A आ रहा है और छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण A आ रहा है, यानी दोनों में कोण A क्या हो गया, कॉमन, बराबर रहेगा। कॉमन यानी बराबर, कॉमन यानी उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ। त्रिभुज के जब दो कोण बराबर हो जाते तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ABD के, ABD के। बाई किसके द्वारा समरूप हुआ है, कोण कोण द्वारा, एंगल एंगल, ठीक है, एंगल एंगल कसौटी द्वारा
या प्रतिबंध द्वारा। त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजाएं समानुपाती और कोण समान होते हैं। तो भुजाएं समानुपाती हम करेंगे क्या, पहले भुजा लेंगे। बड़े वाले त्रिभुज में ध्यान से देखें, बड़े वाले त्रिभुज में कोण ए के सामने भुजा BC है, छोटे वाले त्रिभुज में कोण ए के सामने भुजा BD है। तो जो कॉमन है उसको हम नहीं लेंगे, उसका इसमें यूज ही नहीं, तो इसलिए वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। बाकी ले सकते हो, यूज नहीं, कोई मतलब नहीं। अब बड़े वाले त्रिभुज में कोण B के सामने कौन सी भुजा आ रही है, AC बटा बड़ा कोण B किसके बराबर है, D के, और D के सामने वाली भुजा क्या है, AB, ठीक है। अब बड़े वाले त्रिभुज में बच कौन सा कोण रहा है, बच रहा है कोण C बच रहा है, ठीक है। और इस वाले त्रिभुज में कोण A हो गया, D हो गया, कौन सा बच रहा है, कोण C बच रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज क्या हो गया, समरूप, कोण समान, भुजाएं समानुपाती। तो कोण C, बड़े वाले त्रिभुज में कोण C के सामने कौन सी भुजा है, AB बटा AB। देखो C किसके बराबर आ गया, B के, तो B के सामने कौन सी भुजा है, AD। इन दोनों का क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AB स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, AC का गुणा AD से हो जाएगा, तो AC गुणा AD, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। यही करना है, कॉमन वाला लेना नहीं। अब क्या करेंगे, इतने को मिटाएंगे, ये कंप्लीट हो गया। अब बड़े वाले त्रिभुज को नीचे वाले छोटे त्रिभुज के साथ लेंगे, तब BC स्क्वायर मिल जाएगा। इधर वाले के साथ लिया तो AB स्क्वायर, अब BC स्क्वायर। पुनः त्रिभुज बड़ा वाला ABC, वह छोटा वाला त्रिभुज BDC, ये ठीक है। तो देखेंगे बड़े वाले त्रिभुज में कोण B ये बराबर है इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में कोण D के, क्योंकि दोनों कितने अंश के हैं, 90 अंश के। बड़े वाले त्रिभुज में कोण B भी कितने अंश का, 90 अंश का। यहां पर लिख देंगे ना, जिसमें कोण B बराबर 90 अंश। बस अब ध्यान से देखेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में कोण C आ रहा है और ये नीचे वाले त्रिभुज में कोण C आ रहा है, यानी कोण C दोनों में क्या आ गया, कॉमन। कोण C बराबर कोण C, ये क्या है, कॉमन। कॉमन यानी सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ। दो कोण बराबर तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। इसलिए जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो समरूप है किसके, त्रिभुज BDC के, नीचे वाले के। किसके द्वारा समरूप हुआ है, बाई एंगल एंगल, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज अगर जो समरूप है तो कोण समान और भुजाएं समानुपाती। छूट कौन सा कोण रहा है, बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा कोण छूट रहा है, कोण A छूट रहा है, और छोटे वाले त्रिभुज में कौन सा कोण छूट रहा है, कोण B। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि समरूप हो गया है त्रिभुज। तो ध्यान से देखें, कॉमन वाला हमको लेना नहीं, ठीक है। इसके लिए हम भुजाएं समानुपाती नहीं करेंगे, बाकी सबके लिए। पहले कोण B, बड़े वाले त्रिभुज में कोण B के सामने कौन सी भुजा है, AC बटा कोण B किसके बराबर है, D के। D के सामने कौन सी भुजा आ रही है, BC बराबर। अब बड़े वाले त्रिभुज में कोण A के सामने कौन सी भुजा है, BC बटा छोटे वाले त्रिभुज में कोण A किसके बराबर है, B के। तो B के सामने कौन सी भुजा है, DC। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो BC का BC से गुणा कराएंगे तो BC स्क्वायर बराबर AC का DC से गुणा, AC गुणा DC, इक्वेशन नंबर सेकंड। जब इतना हो गया तो अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि RHS हमको क्या लाना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर मिल गया, BC स्क्वायर मिल गया, इनको ऐड करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इन दोनों, तो दोनों को ऐड करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, LHS ऐड होगा तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, RHS ऐड हो जाएगा, कितना है, AC गुणा AD ये है, प्लस सेकंड क्या है, AC गुणा DC,
इन दोनों में कॉमन क्या है, AC कॉमन है। क्या बचा यहाँ पर AD प्लस यहाँ पर क्या बचा DC। ऐड करेंगे तो AD में DC ऐड करो, AD में DC ऐड करेंगे तो AC हो जाएगा, और AC का AC से गुणा कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर, और इधर कितना था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यही पाइथागोरस प्रमेय है, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इतना था, बस यही है पाइथागोरस प्रमेय। अगर कोई एक त्रिभुज समकोण दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा, ये एक प्रकार से थ्योरम सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। ठीक है ना, तो ये इतना था। तो अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया जाएगा तो उसी पर केवल पाइथागोरस थ्योरम लागू होती है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के 100% आना है। अगर ये थ्योरम नहीं है तो इस पर आधारित जो है क्वेश्चन आएंगे, जरूर से जरूर आएंगे बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब हमको केवल त्रिभुज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, थ्योरम सभी कंप्लीट हो गए, 3 ही थ्योरम थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।